हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य। आज मकर राशि के बारे में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आपको पसंद आएगा क्योंकि इसमें हम मकर राशि की उन सभी चीज़ों को समस्याओं को लेकर चल रहे हैं और बीच में ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अब मकर राशि वालों को अपने जीवन की शैली को बदलना चाहिए और उस जीवन शैली में उनको क्या-क्या बदलाव करने आवश्यक होते हैं। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि इन मकर राशि वालों का यदि इनका जीवन आपकी इनकी जो जीवन शैली है, इनके जो रिश्ते हैं और इनका जो वैवाहिक जीवन है, ये यदि अच्छा चल रहा है और सब ठीक-ठाक हैं, तो ये समझिए कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। जीवन शैली, आपका कार्य और उसके साथ-साथ में आपका जो परिवार है और उसके साथ-साथ में जो आपके जहाँ आपने शादी की, वहाँ आपका ससुराल पक्ष, ये सभी ठीक चलने का मतलब है कि बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा आप लोगों के पास है। चलिए मैं बात करूँगा मकर राशि की। मकर राशि का जो 7.5 साल का जो पीरियड था, ये जो 7.5 का वक़्त था, इस अंतराल में कई प्रकार के उतार-चढ़ाव इन लोगों के साथ में आए और जैसे कि कई लोगों से फ़ोन पे जो बात होती है, उससे पता चलता है कि मकर राशि वाले वास्तव में कई बार जीवन के उन पड़ाव को नहीं समझ पाते, जहाँ पर की कठिनाइयाँ इनके साथ में आती हैं। कई बार जो कई इमोशनल लोग इनके इस तरह से टच में आते हैं कि वो इनको ठगने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वार्थपरत लोग इनके चारों तरफ कई बार आ जाते हैं और उससे उनको ये महसूस होता है कि शायद है कि ये लोग हमारे सहयोगी हों या शायद है कि ये हमारी मदद करने इस समय आए होंगे। जबकि वास्तव में पता चलता है कि उनकी जो स्वार्थपरता है, जो स्वार्थपरक की जो नीति है, वो झलकने लगती है कुछ दिनों के बाद। तो ये सारी चीज़ें देख कर के ये मकर राशि वाले काफ़ी जो है नाखुश हो जाते हैं। तो इनमें इनमें क्योंकि बोलने की क्षमता भी होती है और कभी-कभार कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरा भी लग जाता है। तो मकर राशि वाले मन से बड़े साफ-सुथरे होते हैं और इनका मन भी बहुत साफ होता है। ये नहीं चाहते कि किसी की दखल-अंदाज़ी करना या किसी के साथ में किसी तरह से बेरोक-टोक करना। ये स्वतंत्र लाइफ़ जीना चाहते हैं। स्वतंत्र लाइफ़ के साथ में स्वच्छंद यदि वातावरण हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं कि जो 7.5 साल का जो वक़्त रहा, इनके साथ में कई सारी परेशानियाँ आई, ऑब्स्टेकल्स रहे और उस उससे ये जो शनि और चंद्रमा का जो युति और जो शनि और चंद्रमा के साथ में जो ये 7.5 का वक़्त रहा, इसमें विशेष परेशानी इनको हुई। मकर राशि की जो 7.5 की जो अब ढलान पे ही है, ये खत्म होने वाली है और बदलने में अब इनका ये मकसद हो गया है मकर राशि वालों का कि किसी न किसी तरह से बदलने में ही फ़ायदा है, कि जो इनका अपना नेचर था, उसमें ये समझ चुके हैं कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव की आवश्यकता के बाद ये समझते हैं कि उसमें काफ़ी कुछ जो है जीवन में एक अच्छी निरंतरता आएगी। इसके साथ-साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा सोचने की इनकी आदत है, वो कई बार इस तरह से भी बन जाती है कि ये अपने ऊपर ही कई प्रकार का बोझ ले लेते हैं। चाहे पारिवारिक हो या सामने कोई भी हस्बैंड-वाइफ हो, उनमें जो भी मकर राशि का है, वो कई बार ये सोचने लगते हैं कि मैंने अपने आप में क्या करना है इस चीज़ का, ये जो भी मेरे पास है, ये यदि इसका यूज़ इस समय हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह की नेचर से कई बार ये अपने बैंक बैलेंस को भी बिल्कुल कम कर देते हैं और इसके साथ-साथ में जो दूसरों की सहायता के लिए ये हर तत्पर तैयार रहते हैं। तो इससे इनको काफ़ी बार नुकसान भी होना पड़ता है। इसके साथ-साथ में मैं ये कहता हूँ कि जो ये मकर राशि वाले लोग हैं या घर या कार्यालय में आप जब भी शुरुआत करें, तो ये ज़रूर करें कि ये मैं चाहता हूँ या ये मैं चाहती हूँ। अब आप सबकी क्या राय है? चाहे ये किसी ग्रुप हेड हों, चाहे ये अपने किसी ऑफ़िस के हेड हों या अपने घर से संबंधित हो, इनको उस समय ये वहाँ पर ज़रूर एक लाइन रखनी चाहिए कि इस विषय में मेरी ये राय है और आप लोगों की इसमें क्या राय है। इस तरह से यदि लेके चलते हैं, तो काफ़ी कुछ इनको आगे जो है उस समस्या को सुलझाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके साथ-साथ में यदि आप पर ज़िम्मेदारी है
और तुरंत ही सारा बोझ आप अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन इसके पहले भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या और लोग भी इंडल्ज हैं कि नहीं। यदि और लोग भी उसके साथ में हैं तो उनको लेके ज़रूर चलें, ताकि जो है आपकी समस्या का अच्छा सा समाधान हो सके। आप परिवार के लोगों की जो राय है उसमें ज़रूर डिस्कस आपको करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ-साथ में कुछ भी जो बड़ी चीज़ें परिवार में लेनी है, जैसे सुख की चीज़ें होती हैं, जैसे ज़मीन है, फ्लैट है, गाड़ी है, ये चीज़ें जो भी हैं, इसमें भी आप मिल-जुल करके ही यदि इसका इसका डिसीज़न लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद ये सारा बोझ अपने ऊपर मकर राशि वालों को नहीं लेना चाहिए। आप जो मकर राशि वाले लोग हैं, वो दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं और मैंने ये देखा कि उनको यही लगता है कि दूसरे लोग उनसे भी इम्प्रेशन हो और साथ-साथ में वो भी जो है दूसरों लोगों से को अच्छाई देखने में वो ज़्यादा खुश होते हैं। इसीलिए जो है कई बार उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने इनके लिए किया था, हो सकता है कि शायद इससे नाखुश हों। अब मकर राशि वाले जो लोग हैं, ये दिखने में तो सुंदर होते ही हैं, इसलिए इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि ये लाइट कपड़े जो कि जिनका कि जो चमक हो, लाइट कपड़े वो ज़्यादा पहने। इसके बशर्ते कि वो बहुत डार्क कपड़े जो पहनते हैं, उसमें उतना अच्छा उनका इम्प्रेशन नहीं बनता है। इनको लाइट कपड़े ही पहनने चाहिए, उससे इनका अच्छा इम्प्रेशन भी बनता है और साथ-साथ में इनकी रेपुटेशन के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से वो अच्छा भी लगता है। अब मैं ये बताऊँगा कि जो जो आप पहले से ही मन से ये लोग बहुत सुंदर होते हैं और मन की को यदि इनका परखा जाए, तो मन में इनके लिए किसी के लिए भी किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। ये चाहते हैं कि सभी लोग अच्छा रहें और सभी लोग अच्छा जिएँ, सभी का इम्प्रेशन अच्छा हो और इनका स्वयं का भी। और इसके साथ-साथ में ये चाहते हैं कि जो भी हाइलाइट हो, वो इनके प्रति लोगों का अच्छा रुझान हो और लोग इनकी ज़्यादा प्रेज़ करें। तो ये चीज़ें सब मकर राशि के लिए हैं और जो ये साढ़े साथी का वक़्त रहा, इसमें इन्होंने सारे ये अनुभवों का जो है इनका इनके साथ में ये सब सब सारी एक्सपीरियंस रही, ये सब अनुभव इनके साथ में रहे। इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा यदि तामसिक प्रवृत्ति से ये दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे वो खान-पान में हो और चाहे वो और कार्यों में हो। नेगेटिविटी से इनको दूर रहना चाहिए और उसी तरह से इनका जो जो व्यवहार है, वो उसके अनुकूल इनको अच्छे लोगों की का ही साथ भी करना चाहिए। आपके आस-पास यदि अच्छे लोग होंगे तो ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तामसिक लोगों के कारण इनको बहुत कष्ट भी होता है। तो इस तरह से है मैं कहूँगा कि इन लोगों को सिगरेट, शराब से दूर रहना चाहिए, मीट-मांस से भी दूर रहना चाहिए और तामसिक प्रवृत्ति इनको छोड़ देनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ना चाहिए। आप लोग जो है ये मकर राशि वाले दिल के बहुत साफ होते हैं और अपना ठीक रहना इनको बहुत पसंद है। इसके साथ-साथ में अपना जो परंतु इमोशनल जो लोगों का प्रभाव इन पर हो जाता है, इसलिए इनको अपना बैलेंस बना के रखना चाहिए हर वक़्त और यही सोचना चाहिए कि जो जो लोग इस तरह के लोग होते हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य और इस श्रृंखला में इतना ही। ये मकर राशि से संबंधित हम और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाएँगे। मैं समझता हूँ कि आपको पसंद भी आएँगे। ज़रूर आप इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को तक भेजें ताकि इसकी जानकारी सबको मिल सके। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका नवांश कुंडली देखेंगे, चलित कुंडली देखेंगे। इनके आधार पर आपसे एक अच्छी-सी वार्ता की जा सकती है। मुझे लगता है कि आपका जो दशा और अंतर्दशा होती है, उसी के संबंध में आपसे बात करेंगे और वो आपको एक संतुष्टि के पॉइंट तक भी पहुँचाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार।